हेलो दोस्तों, मेरा नाम हिमांशु गौतम है। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, बात करने वाला हूं सीजीएल 2024 के ऊपर, ठीक है। और जो थंबनेल में आपने देख भी लिया होगा कि टॉपिक क्या है कि मेंस के मॉक हमें कब से देना चाहिए। आप लोग कमेंट भी आते हो, टेलीग्राम पे भी आप पूछते हो, ठीक है, कि यार भैया मेंस के मॉक हमें कब से देना शुरू करना चाहिए। तो उसके ऊपर बात करने वाला हूं। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जो लोग सीरियस एस्पिरेंट है, जो 140-50 अभी स्कोर कर रहे हैं, उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट वीडियो है, ध्यान से पूरा देखना, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमारा टेलीग्राम चैनल है जिसमें मैं सीजीएल 2024 से रिलेटेड कुछ भी चीजें शेयर करता रहता हूँ, वीडियोस वगैरह, और जो भी मुझे कंटेंट मिलता है मैं वहां पे शेयर कर देता हूँ, चाहे किसी भी टीचर का हो। जो एक अच्छी चीज लगती है मेरे को कि यार एक काम की चीज है, तो मैं वहां शेयर कर देता हूँ। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं। भाई मेंस में क्या है ना, अलग अलग टाइम पे अलग अलग टाइम मिला, ठीक है। जो कोरोना वाला 2019 में कोरोना के टाइम पे सीजीएल का मेंस होता 2019 का, ठीक है, वो मार्च में प्री हुआ था और नवंबर में मेंस हो रहा। चलो उसमें तो कोरोना वाला रीजन था, तो मेंस में खूब टाइम मिल गया। बाकी नॉर्मली टाइम मिलता है ना मेंस में, वो 3 महीने और 4 महीने मिलता है, ठीक है। 2.5 महीने, 3 महीने, 2.5 से 3.5 महीने के बीच में टाइम मिलता है डेट्स के अकॉर्डिंग कि कब आपका मेंस हो जाए, ठीक है। 4 महीने ज्यादा मिलना बहुत मुश्किल है, ठीक है। और 2.5 महीने से कम तो क्या ही मिलेगा, मतलब 3 महीने आप लेके चलो कि इतना टाइम आपका मेंस में मिलता है, ठीक है। और होता क्या है कि भाई प्री आपका हो जाता है, ठीक है। प्री के बाद अलग अलग जो कोचिंग से सर्वे वगैरह आते रहते हैं कि क्या कट ऑफ जा सकती है, आंसर की आती है, आंसर की में गलतियां होती है, उन चीजों को देखते हैं, ठीक है। फिर आपका रिजल्ट आता है, रिजल्ट की डेट आती है। इन सब चीजों में 3 महीने कब निकल जाते हैं आपको आइडिया भी नहीं लगता। तो जिन लोगों के माइंड में अगर ये चल रहा है ना कि अभी तो प्री के पहले जब तो सितंबर अक्टूबर में प्री हो रहा है, उसके पहले पहले तो हम प्री के ही मॉक्स लगाएंगे बैठ के, ठीक है, प्री की तैयारी करेंगे। और जो बीच में टाइम मिलेगा प्री और मेंस के बीच का, उसमें मेंस फोड़ देंगे, ठीक है। तो ये चीज बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगी आप लोगों के लिए, ठीक है। प्री में आप चाहे 200 में से 190 नंबर लेके आओ, पर मेंस बिगड़ गया तो फिर बिगड़ ही गया। अब प्री के नंबर आपको पता है काउंट नहीं होते, प्री क्वालिफाइंग होता है, और जो है वो मेंस ही है। तो मेरी सलाह इतनी सी है कि अगर आपके 140-50, मतलब मेरा मानना है अगर आप 145 प्लस लगातार आने लग गए, आपने किसी भी सोर्स से आप मॉक लगा रहे हो और लगातार आपके 4-5 जो भी आपने लास्ट मॉक लगाए थे उनमें आपके 145 प्लस स्कोर आने लग गया आपका, ठीक है, कि लगातार आप 145 तो मेरा आ ही रहा है, चाहे इजी पेपर है चाहे हार्ड पेपर है, 145 तो मैं इसको कर ही पा रहा हूं। तो आपको मेंस की मॉक शुरू कर देनी चाहिए इन दिनों से, ठीक है। टारगेट रखो कम से भी कम प्री के पहले पहले कम से भी कम 50 मॉक तो आप मेंस के लगा ही लो। किसी प्लेटफॉर्म से लगाओ, वो आपकी मर्जी है, जहां से आपको सही बैठता है वहां से लगाओ आप, ठीक है। जहां से प्री लगा रहे हो वहीं से लगा लो, ठीक है। पर कम से भी कम जब तक आपका प्री खत्म हो ना, उसके पहले पहले आप मेंस के 50, क्योंकि आनी तो मेंस में वही है ना, मैथ रीजनिंग इंग्लिश ही के, ठीक है ना। बस वहां पे नंबर ऑफ क्वेश्चन अलग होते हैं और प्री में नंबर ऑफ क्वेश्चन अलग होते हैं, ठीक है। तो आपका टारगेट ये रखो। पर वो लोग, ठीक है, 110 वाले, 120 वाले, 130 वाले, भाई पहले 140-145 पाने का ट्राई करो, ठीक है। वो नहीं मेंस की तरफ जाएगी, नहीं हम मेंस देंगे पहले, ठीक नहीं। पहले आपको प्री निकलेगा तभी तो मेंस दे पाओगे ना। तो अगर आपके प्री के मॉक्स में लगातार 145 प्लस नंबर आना शुरू हो गए कि यार 145-150 अब तो मेरे आए रहे हैं भैया, और लग रहा है कि अब प्री, मतलब एक कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिक आप में आने लग जाएगा, यार मेरा प्री तो हो रहा है बड़े आराम से, ठीक है ना, कि प्री की मुझे कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक। तो जब वैसी चीज आपके साथ होने लगे तब आप मेंस के मॉक शुरू कर दो, ठीक है। और ये ट्राई करो कि प्री के पहले पहले आप कितने दिन है, वीक का 1-2 शुरू में, ठीक है, कि और दिन तो आप प्री वाले मॉक दे रहे हो, बीच में संडे को आपने मेंस वाला मॉक लगा लिया, वीक में 2, वीक में 3, अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग आप मॉक देते रहो, ठीक है। और ट्राई ये करो कि प्री के पहले पहले कम से भी कम 50 आप मेंस की मॉक लगा लो, ठीक है। इसका फायदा ये होगा ना कि जब आपका प्री खत्म होगा तब तक ऑलरेडी आपके 50 मॉक मेंस के लग चुके होंगे। आपको जो फ्लो होता है ना मेंस वाला, वो भी आपका लगभग आपको आइडिया लग चुका होगा कि कितने टाइम किसको देना है, कैसे हैंडल करनी चाहिए। 2 घंटे का पेपर होता है, 1 घंटे में आपके इंग्लिश और जीके होती है और 1 घंटे में रीजनिंग और मैथ्स होती है, ठीक है। तो क्योंकि भाई 2.5 महीने में प्री के बाद अगर आप सोच रहे हो ना कि उस टाइम पढ़ाई भी कर लेंगे, मेंस का मॉक का फ्लो भी बना लेंगे, तो चीजें बहुत मुश्किल हो जाती है भाई, ठीक है। वो नहीं बैठ पाता और फिर वो होता है कि यार इस बार तो हमने प्री निकाला, अगली बार मेंस की तैयारी करेंगे, ऐसे नहीं होता, ठीक है। इसलिए जो भी सीरियस स्टूडेंट है जिनके 145 अभी लगातार आ रहे हैं, पिछले 5, 7, 8 मॉक जितने भी आपने मॉक लगाए पिछले 1 वीक में, 2 वीक में, उन सब में अगर आपका 145 प्लस स्कोर था, ठीक है, तो आपको मेंस का 1 या 2 मॉक तो शुरू कर देना चाहिए। बाकी जिन लोगों के स्कोर कम आ रहा है, 110, 120, 130 पे है, पहले ट्राई करो कि 145 के आसपास उनका कॉन्स्टेंट हो जाए स्कोर, ठीक है, फिर वो मेंस की तरफ जाए, ठीक है। तो यही बात थी कि मेंस के स्कोर 1-2 मॉक देते रहो, ठीक है, ताकि फ्लो बन जाए आपका, और एग्जाम आपका प्री हो ना उसके पहले कम से कम आप 50 मॉक तो मेंस के लगा ही लो, ठीक है। थैंक यू सो मच।